हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी आगामी आने वाली एनएमडीसी वर्कमैन परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जीके का रोल बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आपको सिलेबस में ऑलरेडी बता चुका हूँ, फील्ड अटेंडेंट में 70 नंबर की जीके आनी है और उसके अलावा जितनी पोस्ट हैं उनमें 50 नंबर की जीके आनी है। तो जीके बहुत बड़ा अहम रोल निभाएगा आपके सिलेक्शन में। तो हम जीके पे ज़्यादा फोकस करेंगे और ऑलरेडी मैं आपको शेड्यूल अपना टेलीग्राम चैनल में बता चुका हूँ कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को जीके जीसी क्लास चलेगी। टाइम हमारा 8 बजे ही रहेगा रात का। उसके बाद थर्सडे को हमारी रीजनिंग की क्लास चलेगी, फ्राइडे को हमारी मैथमेटिक्स की क्लास चलेगी और सैटरडे को हमारी करंट अफेयर्स वीकली क्लास चलेगी। ठीक है, संडे को हम ऑफ रखेंगे ताकि अपना जो भी पढ़ा आपने पूरे हफ्ते भर में उसको रिवाइज आप कर सकें। जब पेपर की डेट आ जाएगी तो संडे भी क्लास हमारी चलेगी कंटिन्यू। फिर पेपर से 1-1.5 महीने पहले हम संडे भी क्लास चलाएंगे, फिर कंटिन्यू क्लास चलेगी, सातों दिन क्लास चलेगी आपकी। ठीक है, और ज़रूरत पड़ेगी तो दिन में 2 से 3 वीडियो भी अपलोड करी जाएंगी आप लोगों के लिए, ताकि कोई भी चीज़ आपकी छूटे ना। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको ऐसी यूजफुल वीडियो प्राप्त हो जाए। और मेरा टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और उसके अलावा अगर आपको फॉर्म भरने में कोई इशू वगैरह आ रहा है तो उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना रखी है, वो जाके आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं। और हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन इसलिए कर लेना क्योंकि जो पीडीएफ वगैरह होती है, मैं जो पीडीएफ जो पढ़ाता हूँ उसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ। कल की वीडियो की जो पीडीएफ है मैं आपको ऑलरेडी 6 बजे पोस्ट कर चुका हूँ टेलीग्राम चैनल पे। इसकी भी आपको पीडीएफ कल तक आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, तो चलिए पहले सवाल है हमारा, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। द ओरिजिन ऑफ द रिवर कावेरी इज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस टाइप के सवाल काफ़ी पूछे गए हैं एग्जाम्स में। और यहाँ जितने क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ वो सब किसी न किसी परीक्षा में पूछे ही हुए क्वेश्चन है और जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है आगामी आपकी परीक्षा में आने के लिए। ठीक है ना, तो फ्रेंड जो कावेरी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, जहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो होती है हमारी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिया अमरकंटक की पहाड़ियाँ, क्योंकि हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ते हैं। मेरा पढ़ाने तरीका यही है कि मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको जरूर बताता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से क्या कब बन जाए, और आप अगर एक्स्ट्रा फैक्ट जानते होंगे तो आप आंसर आराम से लगा लेंगे। तो अमरकंटक भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है, वो है हमारी नर्मदा। तो नर्मदा रिवर जो ओरिजिनेट होती है वो अमरकंटक हिल से होती है। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है, चौथ और सरदेश मुखी नामक कर को किस वंश के शासकों ने वसूला। द रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी कलेक्टेड टैक्स कॉल्ड चौथ एंड सरदेश मुखी। अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी, मिडिवल हिस्ट्री, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में आया है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ मराठा वंश। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। नाबार्ड वाज स्टेबलाइज्ड इन विच ईयर। तो फ्रेंड्स नाबार्ड से 2 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। एक तो इसकी स्थापना कब हुई थी, वो सवाल में आपको ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक सवाल पूछा जाता है कि इसकी जो स्थापना है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत करी गई थी। अब तो फिलहाल 5 ईयर जो प्लान है हमारे, अब नहीं, वो बंद हो गए हैं, लेकिन जब पंचवर्षीय योजना चलती थी तो उसके दौरान इसकी स्थापना करी गई थी नाबार्ड की, जो एग्रीकल्चर बैंक वगैरह को लोन देता है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हुआ 1982। ऑप्शन नंबर सी। और किस 5 ईयर प्लान के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी, तो 5th 5 ईयर प्लान था, 5वां 5th 5 ईयर प्लान। ठीक है ना, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है ना, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो वह है गोविंदा राजू चिंटाला। कौन है, गोविंदा राजू चिंटाला। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। हु बिल्ट द बुलंद दरवाजा। तो फ्रेंड्स गुजरात विजय की उपलक्ष्य पे इसका निर्माण करवाया गया था। तो किसने कराया था, वो कराया था मुगल शासक अकबर ने। तो राइट आंसर होगा हमारा अकबर। ऑप्शन नंबर डी। अब मुगल वंश से अगर आपका क्वेश्चन आता है तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1526 में। कौन से वार के दौरान, पानीपत का जब प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, इससे लोदी वंश का खात्मा हो गया था और बाबर ने अपना वंश मुगल वंश की स्थापना करी थी। कब करी थी, 1526 में, पानीपत का प्रथम युद्ध जब हुआ था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, विद्युत पंखा का आविष्कार किसने किया था। हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक फैन। रिसेंटली क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में आया हुआ है, तो जो क्वेश्चन ट्रेंडिंग में रहते हैं हमेशा एग्जाम से पूछे जाते हैं, अदर्स एग्जाम में भी। तो जो इलेक्ट्रिक फैन है इसका इन्वेंशन किया गया था, ये कराया गया था किसके द्वारा, सूलर एस व्हीलर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। इसको आप कैसे रख सकते हैं, देखिए आपके जो फैन होता है उसमें व्हील टाइप के लगे होते हैं, 3
व्हील्स होते हैं, तो ये देखो ऑप्शन इसमें आ रहा है सोलर एस व्हीलर, व्हील है, व्हील, तो सब रिलेट करके आप इसका आंसर याद कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर में हर वर्ष अंबुबाची मेला मनाया जाता है, यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? अंबुबाची मेला इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन कामाख्या टेम्पल, इन विच स्टेट इज दिस टेम्पल लोकेटेड? तो फ्रेंड, कामाख्या टेम्पल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़े से बड़े एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, कामाख्या मंदिर कहाँ पे स्थित है, और अंबुबाची मेला भी पूछा गया है, एसएससी ने इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा है। अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? तो ये असम में लगता है, कामाख्या मंदिर के अंतर्गत। तो कामाख्या मंदिर कहाँ होगा? ये असम में स्थित है। राइट आंसर होगा हमारा असम। असम असम इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे एक नेशनल पार्क है। कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि वन हॉर्न यानी एक सिंग वाला जो गैंडा होता है, राइनो, उसके लिए फेमस है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? वो भी असम में ही स्थित है। दूसरा, यहाँ पे एक माजुली द्वीप है जो कि आइलैंड वाला पहला डिस्ट्रिक्ट है हमारा। तो माजुली आइलैंड कहाँ पर है? वो भी असम के अंदर ही है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पंडयानी यानी पडयानी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पडयानी इज ए फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट? तो ये उस स्टेट का ही डांस है जहाँ पे आपका एग्जाम होने वाला है और जहाँ के लिए आपने अप्लाई किया है। समझ गए होंगे कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। राइट आंसर है छत्तीसगढ़। और ये क्वेश्चन इतने बार एग्जाम से पूछा गया है ना, किसी गिनती नहीं बता सकता मैं, इतना इंपॉर्टेंट ये फोक डांस है ये पडयानी, ठीक है ना। तो पडयानी कहाँ का है? ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रिट्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच फील्ड इज द प्रिट्जर अवार्ड गिवन? तो अवार्ड्स वगैरह से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में आते हैं। जैसे नोबेल प्राइज पूछ लेगा, ग्रैमी अवार्ड पूछ लेगा, ऑस्कर अवार्ड पूछ लेगा, पुलित्जर प्राइज पूछ लेगा, प्रिट्जर प्राइज पूछ लेगा। एक पुलित्जर होता है, प्रिट्जर होता है, यहाँ तो प्रिट्जर पूछा गया। तो प्रिट्जर अवार्ड जो होता है ये संबंधित किससे है हमारा? ये होता है आर्किटेक्चर से, यानी वास्तुकला से। ऑप्शन नंबर सी। और अगर पुलित्जर प्राइज पूछेगा जिसकी स्थापना 1917 में हुई थी, तो वो जाएगा आपका किससे? पत्रकारिता से, जर्नलिज्म से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विच इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर? तो वाटर में 2 टाइप की हार्डनेस होती है। अगर आपने क्लास 10 में अच्छे से पढ़ी होगी साइंस की, और क्योंकि पेपर 10th लेवल का और ITI लेवल का ही पेपर आपका आना है, तो आपका बेस जो रहेगा वो 10th लेवल ही रहेगा, 10+2 नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो वाटर में 2 टाइप की हार्डनेस होती है। एक होती है हमारी परमानेंट हार्डनेस, एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस। जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो तो जब वाटर गर्म कर लेते हैं तो वो हमारा खत्म हो जाती है। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो किसकी वजह से होती है? वो कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। और वो इतनी आसानी से दूर नहीं होती। इसको दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम वॉशिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर होगा वॉशिंग सोडा। ऑप्शन नंबर डी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O, जिसको हम धावन सोडा भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। और वैसे क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कटु सत्यता को दर्शाने वाली सामाजिक नट मृच्छकटिकम किसने लिखा था? हु रोड द मृच्छकटिकम ए सोशल ड्रामा डेपिसेटिंग हार्श रियलिटी? तो मृच्छकटिकम वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। ये हिस्टोरिकल बहुत है और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसका राइटर हमेशा पूछा जाता है। जो मृच्छकटिकम बुक है ये लिखी गई किसके द्वारा? शूद्रक के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शूद्रक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हैजा किस जीवाणु के कारण होता है? कॉलेरा इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया? तो कॉलेरा बड़ी जानलेवा बीमारी है, पहले के ज़माने में हुआ करती, तब तो इसका इलाज आ चुका है, ठीक है। तो जो कॉलेरा बीमारी है, हैजा है, ये होता है किसकी वजह से? विब्रियो कॉलेरी की वजह से। ऑप्शन नंबर बी। और ये दूषित जल के पीने से होता है। एक देखा ऑप्शन नंबर में साल्मोनेला टाइफी, तो जो टाइफाइड का रीजन होता है वो यही बैक्टीरिया होता है। तो ये किसके लिए है? ये है टाइफाइड के लिए। ये भी आप कह रहे हैं टाइफाइड ही बहुत ज़्यादा एग्जाम से पूछा जाता है। टाइफाइड के लिए कौन सा होता है? साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। उसके दे रखा है इसमें पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस किसके लिए होता है? जो जानवरों को में जो पेस्टिसाइड वगैरह खा लेते हैं तो उनको दस्त लग जाता है, उनका पेट खराब हो जाता है, ये उसकी वजह से होता है, पास्चुरेला पेस्टिस की वजह से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर की झील पर स्थित है? द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इज लोकेटेड ऑन विच लेक? तो फ्रेंड, जो एकमात्र तैरता डाकघर है वो हमारे भारत में स्थित है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। किस झील पर है? ये डल झील पर है। तो राइट आंसर होगा हमारा डल लेक, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। और एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है हमारा, ये तैरता हुआ कौन सा नेशनल पार्क भी है, वो कहाँ पर है? वो मणिपुर में है, ठीक है ना, लोकटक झील पर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जिसको हम बोलते हैं किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। आपने सुना होगा किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो कि मणिपुर में लोकटक झील पर स्थित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड? तो
ये वही संस्था है जो फिल्म को प्रमाणित करती है कि फिल्म पर्दे पे दिखाई जानी है कि नहीं दिखाई जानी है, ठीक है ना। ये सारा काम इसी संस्था का होता है। और इसका जो मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर है, ये कहाँ स्थित है, वो है आपका पुणे में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? वाई डज द सन अपीयर्स रेड व्हेन इट राइज एंड सन? तो आपने देखा होगा, आपने भी देखा होगा कि जब सूरज सुबह उगता है तो लाल रंग का दिखाई देता है, जब शाम को डूबता है तब भी लाल रंग का दिखाई देता है। उसके पीछे फिनोमेना क्या है, साइंस, इसके पीछे साइंस क्या है? तो साइंस का जो लाइट चैप्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और लाइट चैप्टर को मैं पूरा कवर करूँगा आपके लिए, ठीक है ना। हो सका मैं लाइट चैप्टर पे एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा साइंस के लिए आपके, ताकि लाइट से आपका कोई चैप्टर छूटे ना, आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछाते हैं हर एग्जाम्स में। तो तो लाल रंग दिखाई देने का एक ही रीज़न होता है, वो होता है हमारा स्कैटरिंग, हिंदी बोलते हैं प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर टी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? व्हाट इज द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मेड ऑफ? तो जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है ये किसका बना होता है? ये बना होता है टंगस्टन का। राइट आंसर होगा टंगस्टन, ऑप्शन नंबर बी। और इसको रासायनिक रूप से किस नंबर से प्रतीक किया जाता है? इसका जो प्रतीक होता है वो होता है डब्लू, ये भी आपको रखना है। और इसका एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 74, ठीक है ना। और टंगस्टन जो टेम्परेचर झेल सकता है एटलीस्ट 2600 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 3200 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर को झेल सकता है, इसीलिए इसका प्रयोग बल्ब के टंगस्टन बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो मैंने कल आपको क्वेश्चन कराया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1885 में। ये कल मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, ये आपको भी पता होगा, जो लोग पेपर देते होंगे आईएनसी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, वो कौन थे? वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी भी इनको बोलते हैं शॉर्टकट में। ऑप्शन नंबर ए। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो एक बार और रिमाइंड करा दे रहा हूँ आपको, 1885 में। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? वेयर इज द इंडिया फर्स्ट आयरन स्टील कंपनी लोकेटेड? अब माइंस से संबंधित क्वेश्चन हमको पढ़ने पड़ेंगे, वो वीडियो दोहराने में आपको मिस क्वेश्चन कराते कराते सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा माइंस वगैरह से, ठीक है। तो आयरन स्टील कंपनी सबसे पहले कौन सी थी? वो थी टिस्को, जो कहाँ स्थित है? वो है आपकी जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर ए। और इसकी स्थापना कब हुई थी पहली स्टील कंपनी की? 1907 में, जिसका नाम है टिस्को। आज हम टिस्को के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, जमशेदपुर एक चीज़ के लिए और फेमस है, इसको कोयला नगरी भी कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे इज नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड? तो जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है ये मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। आप ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम्स में, हॉकी का जादूगर के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो मेजर ध्यानचंद जाने जाते हैं। और उन्हीं का बर्थ डेट था, कब था? वो था 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर बी, इसी दिन हम नेशनल स्पोर्ट्स डे अपना सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो माइंड से क्वेश्चन मैंने आपको कराऊंगा, मैंने आपको प्रॉमिस कर रखा है, तो सारे ऐसे मिस क्वेश्चन के अंदर सारे क्वेश्चन मैं कवर कर दूंगा। जावर माइंस इन राजस्थान आर फेमस फॉर विच मिनरल्स? तो जो राजस्थान के स्टूडेंट होंगे उनको तो पता ही होगा जावर माइंस किस लिए फेमस है। तो ये किसके लिए फेमस है? ये जिंक के लिए फेमस है। तो राइट आंसर होगा जस्ता यानी जिंक, ऑप्शन नंबर ए। और जिंक का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? वो होता है Zn, और उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको हम GT रोड भी बोलते हैं, किसने बनवाई? हु बिल्ट द ग्रैंड ट्रंक रोड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ये बनवाई गई थी किसके द्वारा? किसके द्वारा? शेर शाह के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। और इसका मकबरा कहाँ पर है? इसका जो मकबरा है, ये क्वेश्चन में आता है, शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? तो शेर शाह का जो मकबरा है वो है सासाराम। अब सासाराम कहाँ पड़ता है ये भी बताना चाहिए, ये है बिहार में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, पीपुल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड। तो सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, ये आपको पता होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी किनारे थी? तो ये पहले मैं आपको बताता हूँ, ये थी आपकी सिंधु नदी किनारे, ठीक है ना। और किसकी पूजा करते थे? ये लोग करते थे पशुपति की पूजा, ऑप्शन नंबर ए, पशुपति, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट वॉज द रॉयल कोर्ट पोएट ऑफ विच एम्परर? तो फ्रेंड बाणभट्ट जो थे ये हर्षवर्धन के राज कवि थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है,
विच इज़ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, नेशनल इनकम इंडिया जो हमारी जो राष्ट्रीय आय है वह पर कैपिटल आय जिसको हम बोलते हैं, उसका जो आकलन करता है वो करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। CSO की स्थापना किसने की थी? वो की थी PC महालनोबिस ने। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता के अंदर, ठीक है ना। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि राष्ट्रीय आय निकाली कैसी जाती है, तो जितनी भी आबादी होती है ना, जो भी GDP होती है उसको पर आय से हम जब डिवाइड कर देते हैं तो हमारी राष्ट्रीय आय कैलकुलेट हो जाती है हमारी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ईरानी कप का संबंध किस खेल से है? ईरानी कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो फ्रेंड, जो ईरानी कप है ये बहुत ही पुरानी ट्रॉफी है और किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपकी क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स, वायुमंडल से जो सबसे निचली परत है वो हमारी कहलाती है क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर में जितनी मौसमी घटनाएं आपकी होती हैं, जो भी बादल गरजना, बारिश होना, आंधी तूफान जो भी आता है, सभी ट्रोपोस्फेयर में ही सब आपका होता है। और एक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर और भी है, वो है हमारी कौन सी? स्ट्रेटोस्फेयर, यानी आपके क्या समताप मंडल। समताप मंडल इसलिए इंपॉर्टेंट हमारी अर्थ के लिए क्योंकि जो भी सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, परावैंगनिक किरणें, उनसे हमारी ये क्या रक्षा करती है। अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट अर्थ पे आ जाएंगे तो क्या होगा? जो भी जीव जंतु हैं उनको स्किन कैंसर हो सकता है, चर्म रोग हो सकते हैं, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो समताप मंडल में ही हमारी ओजोन परत पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ 1000 लेक्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से जाना जाता है, वो यूरोप का एक देश है, उसका नाम है क्या? फिनलैंड, ऑप्शन नंबर ए। यानी अभी हर व्यक्ति के लिए एक झील है, समझ लीजिए, इतनी ज़्यादा झीलें हैं यहाँ पे। और हमारे देश में देखो कितना बुरा हाल है पानी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, यानी कब हुआ था? वेन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये लास्ट आंदोलन था हमारे भारत का, इसके बाद हमारे देश आज़ादी हो गया था। इसको हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अगस्त क्रांति के नाम से ट्रेन भी चलाई जाती है, राजधानी ट्रेन, ठीक है। तो अगस्त ट्रेन कह रहा हूँ। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये होता है 1942 में, 1942 में। इसी आंदोलन में गांधी जी ने नारा दिया था, कौन सा? करो या मरो, करो या मरो। इसी आंदोलन में गांधी जी ने यह स्लोगन दिया था, करो या मरो का स्लोगन दिया था। उसके बाद जानते थे क्या हुआ? हमारा देश आज़ादी हो गया 1947, लेकिन उसकी बुरी बात ये भी पार्टीशन भी हमारे देश का हो गया था। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा कितने निर्वाचन क्षेत्र है? अब छत्तीसगढ़ की थोड़ी बेसिक नॉलेज हमको होनी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पेपर देने जाएंगे तो छत्तीसगढ़ के जितने भी बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको सब करा दूंगा। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जीके क्वेश्चन जितने हो सकते हैं और ऐसे मिक्स क्वेश्चन सब करा दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, ठीक है ना। हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ द लोकसभा आर देयर इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़? तो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट जानते होंगे वहाँ पर लोकसभा कितनी सीटें? तो 11 हैं, ऑप्शन नंबर बी। कितनी? 11। अगला क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, यह है हमारा करंट अफेयर क्वेश्चन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य को पहला स्थान दिया है? विच स्टेट हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट एमंग द 112 मोस्ट पॉल्यूटेड साइट इन द कंट्री बाय द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदूषण रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन करंट अफेयर में आता है वो हमेशा एग्जाम्स में आता है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित हमारा जो राज्य है ना हमारा देश का, वो है हमारा उड़ीसा। राइट आंसर को ऑप्शन नंबर सी। अब बताइए, जो उड़ीसा स्टूडेंट होंगे उनके लिए बड़ी शेमफुल बात है कि उनका स्टेट इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड है, ठीक है ना, इतनी रिच रैंक में जो आया है। सेकंड नंबर पे कौन सा है? सेकंड नंबर भी याद रखना आपको, सेकंड नंबर पे आपका है यूपी। और थर्ड नंबर पे कौन सा है? थर्ड नंबर पे आपका है दिल्ली, ठीक है ना। तो ये टॉप 3 स्टेट हैं जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड हैं, जो अभी हाल ही में रैंक जारी की गई है CPCB के द्वारा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, ठीक है ना। अगला और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट टीवी? अब कहेंगे पार्लियामेंट टीवी क्या है? आपने देखा होगा एक लोकसभा टीवी करके आता था, एक राज्यसभा टीवी करके आता था। अब इन दोनों को मर्ज करके एक टीवी बना दिया गया है, उसका नाम रखा गया पार्लियामेंट टीवी ने संसद टीवी, ठीक है ना। तो उसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए कौन? रवि कपूर, ये सीनियर IAS अधिकारी हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आपने देखा होगा राज्यसभा करके टीवी आता है, एक राज्यसभा टीवी, एक लोकसभा टीवी, जिसमें राज्यसभा की न्यूज आती थी, एक लोकसभा की न्यूज आती थी, सरकारी चैनल थे। अब इन दोनों को मर्ज करके एक बना दिया गया है, उसका क्या नाम कर दिया गया? संसद टीवी। क्यों? संसद में तो लोकसभा राज्यसभा आते हैं, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? रवि कपूर, जिनका कार्यकाल कितने साल का होगा?
1 ईयर का इनका टेनर होगा, 1 ईयर, ठीक है ना। और ये IAS ऑफिसर हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे टॉप 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर कोई फीडबैक है तो कमेंट में मुझे बता दीजिए करिए। जैसे आज लड़के ने मुझे फीडबैक दिया था, जब मैंने टेलीग्राम चैनल पे आज अपने सुबह पोस्ट किया था तो मैंने इंग्लिश से पोस्ट कर दिया था, तो वो हिंदी मीडियम का था। उसने मुझे बोला कि सर आप हिंदी में ही पोस्ट कीजिए। बड़ा अच्छा लगा मेरे को कि आप लोग मुझसे ऐसा हक से कहते हैं। अगर आपको समस्या होती है तो आप मुझे हक से कहा करें, ठीक है ना। कोई बात हो मुझे तुरंत बताया करें। मेरी ईमेल आईडी दी हुई है, ईमेल आप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कोई PDF वगैरह है वहाँ आपको पोस्ट कर दूंगा। जो भी न्यूज़ वगैरह वैसी भी होती है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता देता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल हमारी कौन सी क्लास होगी? कल हमारी रीजनिंग की क्लास होगी, क्योंकि कल है थर्सडे। तो कल रीजनिंग के लिए तैयार रहिएगा। और GK GS हमारी 3 दिन चलेगी, उसके बाद मैथमेटिक्स क्लास चलेगी। वो ऑलरेडी शेड्यूल में दे चुका हूँ टेलीग्राम चैनल पर। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया जाके जल्दी से ज्वाइन कीजिए, PDF वगैरह भी वहीं प्रोवाइड आपको करा दूंगा मैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।